अस्सलाम वालेकुम, मैं दानियल अली डेनिस स्पोर्ट डायरीज के पेज से हाजिर हैं। एक बार फिर मौजूद है नासिर कॉलोनी 32 जी के ग्राउंड में, जो कि माशाल्लाह बहुत ही आला क्वालिटी में तैयार पड़ा हुआ है। यूसी चेयरमैन हो, टाउन चेयरमैन हो या कोई भी हो, सबके पास जा चुके हैं, कोई भी नहीं आ रहा। और ये ग्राउंड की हालत है, देखिए ये कचरा पड़ा हुआ है, ये गेट है जहाँ से नमाजी आते भी हैं, और ये क्रिकेट का ग्राउंड है ये पूरा। और ये देखें पूरा कचरा भरा हुआ है, उस कोने से लेके इस कोने तक आप देखें ये कचरा पड़ा हुआ है। और टाउन चेयरमैन को, यूसी चेयरमैन जिस जिसकी हदूद लगती है उसको कह चुके हैं कि भाई इसके गेट लगवाए जाएं, ये कचरा उठाया जाए। अमला तो है नहीं, लाइट लगाने वाले भी नहीं है, गेट लगाने वाले तो नहीं है, लेकिन सफाई करने वाले भी नहीं है इनके पास। पता नहीं कैसे चल रहे हैं, यूसी कैसे चल रहे हैं, टाउन कैसे चल रहे हैं, हम खुद परेशान है। ये हालत है, ये खेलों की सरगर्मियां यहाँ पे होती है, लिखा हुआ है कचरा फेंकना बड़ा है, मना है, फिर भी आवाम कचरा भी फेंक रही है। और आप मेरे सामने देखें कितना कचरा पड़ा हुआ है, करीब से दिखाएं इसको। कंटिन्यू कचरा बाहर पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ ही रहता है कचरा, कोई पूछने वाला नहीं है। ये गेट टूटा हुआ है, इनसे कहा है कि ये गेट लगा दें क्योंकि यहाँ से चरसी पाउडरी आते हैं और ये जगह खराब हो रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आपके सामने है सारी चीजें हैं। अब हम मौजूद है ग्राउंड के बीच में जहाँ पानी भरता है ग्राउंड में, और ये एक टाइम से खड्डे हुए हैं, पानी बारिश कब हुई थी, ये एक टाइम से खड्डे हुए हैं, आपके सामने है। और यूसी चेयरमैन को और यूसी में जा जाके साजिद भाई को, उसके अलावा उनके बेटे को, साहबजादे को जो काम देख रहे हैं, और यूसी में खुद भी गया हूँ, ये ब्लेड का कहा है, सफाई वाले इंचार्ज को कहा है। ये ऐसा सिस्टम है, अगर मैं इधर क्रास में पैर रखूं तो मेरा पैर टूट भी सकता है, एंगल भी टूट सकता है, लेकिन ब्लेड लगाने के लिए इंतजामिया नहीं है। एक तो कहते हैं लेबर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन ये जो काम है इनके अपने हाथ का है कि उस वो भी करने नहीं आ रहे। कितने पत्थर पड़े हुए हैं, कितना खड्डे हुए हैं, ये पूरे ग्राउंड की हालत देखें। ये पूरा ग्राउंड दिखाओ कि ये ग्राउंड है, लेकिन इसमें देखने वाला कोई भी नहीं है। ये आपके सामने है कि पूरा कचरा खाना बनाया हुआ है और बच्चों की खेलने की सरगर्मियां होती हैं यहाँ पे, लेकिन अगर कोई भी पैर अगर हल्का सा क्रास में रखा जाए तो वो पैर का एंगल भी टूट सकता है। लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई 3600 मरतबा हमने बोल दिया है, और बारिश हुए टाइम हो गया है, लेकिन कोई भी नहीं आया यहाँ पे कि इसको ब्लेड लगा दें, झाड़ू लगा दें। 2 महीने से ग्राउंड ऐसी हुआ हुआ है, इनको 10 बार कहा है कि महीने में एक दफा ग्राउंड साफ कर दें, महीने में एक दफा, जो 30 दिन में एक दफा सफाई का कहा है कि वो भी नहीं होती इनसे। तो पता नहीं किस चीज के लिए सीटों पे बैठे हुए हैं, किस चीज के लिए ये सदारतें संभाल रहे हैं, हमें समझ नहीं आता कि हमारे इलाके में कोई भी काम नहीं होता। और हमारा तो ताल्लुक क्रिकेट से, हम क्रिकेट की बात करेंगे, है तो कुछ भी नहीं इस इलाके में, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जो खेलने की सरगर्मी है जो इनके हाथ में है, तो वो भी ये नहीं करा ले। अब हम मौजूद है ग्राउंड में, जो 4 पोल लगे हुए थे जिसमें से एक पे लाइट नहीं थी, 3 पे थी, और बारिश से, हवा चलने से ये गेट, ये पोल गिर चुके हैं। और ये कुछ पोल दरख्त पे हैं, कुछ पोल तारों पे हैं, और वो वाला पोल भी गिर गया है। ये किसी वक्त भी आवाम के ऊपर गिर सकता है और इससे कोई जानी नुकसान हो सकता है। इतनी रहमत नहीं है, इनको बोल चुके हैं, टाउन चेयरमैन साहब के कान में भी डाल चुका हूँ, यूसी चेयरमैन को भी डाल चुका हूँ कि अगर इस पोलों से गिरने से कोई जानी नुकसान होता है, या इस कमरे में आने वाले दिनों में कोई लाश मिली जाती है, या कोई ऐसा वाक्य होता है, तो फिर इस कमरे से जो भी इसमें कोई वाक्य होगा या ये पोल टूटेगा, तो उसकी जिम्मेदार टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन होगा, जिसकी जिम्मेदारी है कि यहाँ गेट लगाए और इस पोल को उठाए। अगर कोई जानी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार टाउन होगी। ये आपके सामने है कि ये पोल गिरे हुए कोई 1 से 1.5 महीना होने को आया, ये पता नहीं कैसे रुके हुए, कभी भी ये गिर सकते हैं, किसी जानी नुकसान हो सकता है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये एक ग्राउंड है यूसी 3 में, कोई गिनती के ग्राउंड है, और इसको देखने वाला कोई नहीं है। अब ये कचरा है, ये कोई नहीं, अभी मेरे सामने ही, मेरे सामने ग्राउंड के सामने वाला जो घर है, जो कि हमारे हुसैन भाई का है, उनके घर के बच्चों ने ये कचरा फेंका है, अभी अभी मेरे सामने फेंका है, कोई किसी के पीठ पीछे बोलने वाली बात नहीं है। और ये सामने के रहने वाले रिहायशी कचरा फेंक रहे हैं, और ये गेट खुला हुआ है। इनको पहले भी मना किया है, अहले मोहल्ला का पूरा ताउन है कचरा फेंकने में, बर्बाद करने में। दूसरी चीज ये जो कचरा पड़ा हुआ है, ये जो गेट है, इससे कंटिन्यू गटर का पानी आता है ना, ये लोग गटर साफ कराते हैं, यूसी वाले भी गटर साफ नहीं कराते, वो भी कंप्लेन कर करके थक गए। लेकिन किसी का भी मसला है, इससे हमारे ग्राउंड का ताल्लुक नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये 2 रद्दे उठे गेट और इसका ये पानी का सिस्टम खत्म हो, लेकिन कचरा अभी सामने वालों ने फेंका। पहले पहले एक ईंटों की वीडियो में, इस वीडियो में लगाऊंगा कि ये भी हमारे अहले मोहल्ला और ये हमारे हुसैन भाई के जो भतीजे हैं, वो ईंटें भी लेके जा रहे हैं, वो भी हमारे पास वीडियो पड़ी हुई है। ये वो लोग हैं जो इलाके के सामने रहते हैं, इलाके में रहते हैं, उनके बच्चे कचरा फेंक रहे हैं, उनके भतीजे भांजे उठा के लेके जा रहे हैं, उन्हीं के शागिर्द पहले मैंने वहां कचरा फेंकते हुए देखा। मतलब अहले मोहल्ला और आमने सामने वाले लोग ही कचरा फेंक रहे हैं। अब ये देखिए कितना कचरा पड़ा हुआ है, एक ये कचरे का हाल देखें, दूसरा ये लाइटों का हाल देखें, वो वाला पोल देखें, ये वाला पोल देखें, आपके सामने है। आ जाओ। अब ये जो पोल गिरा हुआ है, ये तारों के ऊपर रुका हुआ है, ये मेरे कैमरामैन दिखाया, ये तारों के ऊपर गिरा हुआ है, और ये कहाँ से उठा हुआ है आपके सामने है।
लेकिन ये अभी किसी वक्त भी कोई भी नुकसान कर सकता है। और अगर ये तारे गिर गई तो माशाल्लाह हमारी केसी इतनी पावरफुल है कि 3 महीने में आके ये मैक्सिमम 3 महीने में आके ही तारे लगाएगी, क्योंकि लाइट तो आ रही नहीं है। तो फिर उनको तारे लगाने का बोल दो तो अगर एक दिन का काम है तो 1 महीने में होता है, क्योंकि ये कराची है और कोरंगी है और UC3 है ये आपके सामने। तो अगर ये गिर जाती है ना तो पहले तो बिजली आती नहीं है, जो दिन में 2 घंटे आती है वो भी चले आएगी। ये आप लोगों के सामने कोई भी जानी नुकसान होगा इसमें टाउन चेयरमैन जिम्मेदार है, क्योंकि हमने टाउन चेयरमैन को भी आगाही दी है और रिसीविंग ले ली है, और UC चेयरमैन भी जिम्मेदार है इस चीज का। थैंक यू। अब हम मौजूद है ग्राउंड के मेन एंट्रेंस पे। ये जो जगह बनी हुई है, जो स्लोप बना हुआ है, क्योंकि टाउन वालों की शिकायत होती थी हम कचरा कैसे उठाएं, ग्राउंड में गाड़ी नहीं आ सकती, ये मसले मसाइल है। लेकिन हमने इनके लिए 17,000 18,000 रुपए का शहजाद भाई के साथ मिलकर ये जगह बनाई हमने, ताकि गाड़ी अंदर आए, जितनी भी ग्राउंड के कचरे उठाने के मामला हैं वो हल हो। ये भी UC टाउन ने अपनी तरफ से नहीं किया, हमने किया। अब आपके सामने ये मौजूद है, हम जामा मस्जिद गौसिया में, जिसका ये जनाजा कहा है, कोई बड़ा जनाजा होता है या ईद की नमाज होती है तो वो इस ग्राउंड में होती है। इसका एक गेट गायब है, बोल बोल के थक गए कि ये गेट लगा दें, गेट नहीं लगा है। दूसरा ये गेट भी जा रहा है माशाल्लाह कोई निकालने की पूरी कोशिश में, और ये कचरा खाना बन गया। आज से पहले कभी कचरा खाना नहीं था। ये कितना कचरा पड़ा हुआ है और ये मरी हुई चीजें पड़ी हुई है। ये आपके सामने जरा जूम करके दिखाओ कि ये कितना कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, और तरबूज के छिलके, और माशाल्लाह अहले मोहल्ला का पूरा ताउन है। और अगर कोई बोलता है ना कि ये कचरा कहाँ से आ रहा है, सबसे पहले ये आमने सामने वाले घर हैं जो अपने घरों से फेंक रहे हैं कचरा। सबसे पहला टारगेट ही ये लोग हैं, दूसरा नहीं है। और मेरे पास इस चीज का हल्फिया बयानी है कि इस आमने सामने वाले भेज रहे हैं और इस ग्राउंड में क्रिकेट खेलने वाले भेज रहे हैं। इस ग्राउंड का कोई हाल नहीं है, और है तो कम से कम कोई 1-1 महीने में आगे कोई सफाई तो कर दे। जो इनका काम है, जिसकी ये सैलरियां ले रहे हैं, UC में लेबर सैलरी ले रही है, टाउन चेयरमैन, UC चेयरमैन, काउंसिलर, जिस चीज की सैलरी ले रहे हैं, जिस काम के इलाके की, तो वो कोई काम भी नहीं कर रहे ना। कोई भी हो जाए, UC चेयरमैन हो, टाउन चेयरमैन हो, MNA हो, MP हो, सबके सबको कह रहा हूँ, कोई भी हमारे पास ऐसा बंदा नहीं है जो आके बोले बच्चा आप आओ हम काम कराते हैं। जिसने बोला, जहां बोला वहां गए, काम कोई भी नहीं हुआ। ग्राउंड में लाइटें नहीं है, ग्राउंड में गेट्स नहीं है, ग्राउंड में ब्लेड नहीं लगा हुआ, ग्राउंड में सफाई नहीं है, ग्राउंड का कमरा चर्सियों का अड्डा बना हुआ है आपके सामने। ये देखो सही से, और वहां तक दिखाते हुए लेके जाओ कि ये कहाँ से आ रहा है। ये मरी हुई चीजें पड़ी हुई है, सदके हुए भाई, 2-2 3-3 मुर्गियां पड़ी हुई है। ये क्या हाल है? ये कचरा है, ग्राउंड है, कचरा खाना है। अभी मजे की बात ये कि हम यहाँ वीडियो बना रहे थे और मेरे सर के ऊपर से थैली आई आमने सामने वाले घरों से, ठीक है ना। अब ये चाचा हैं जिन्होंने यहाँ पे ये सामान लगाया हुआ है, झूले लगाए हुए हैं, और ये रात में यहीं सोते हैं क्योंकि इनका सामान यहाँ पर है, वरना चोरी हो जाएगा। चाचा क्या कह रहे हैं आप? अभी थोड़ी देर पहले मुझे कुछ कह रहे थे। मैं भी यहीं का रिहायशी हूँ, यहीं पर ही बचपना गुजरा, लेकिन अभी मैं 1 हफ्ते से यहाँ बैठ रहा हूँ। ये आप घर देख रहे होगे मेरे आसपास, रात को 3 बजे तक थैलियों कचरों की लोग फेंकते रहते हैं। मतलब अंदर से आके फेंकते हैं घरों नहीं नहीं, घरों से आती है, पर आके जहमत ही नहीं, आके साइड पे डालते, बस खिड़की पे खड़े, दरवाजे पे खड़े फेंक देते हैं। अपने हाथ से अपना ग्राउंड इलाके का खुद गंदा कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। अभी मैं यहाँ खड़ा हुआ था और मेरे ऊपर से थैली आ गई, तो इसमें ये नहीं है कि कोई आया और घर से डाल के चले गया, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर से आई, अभी मेरे सर के ऊपर से आई है, और ये चाचा बैठे हुए ये कह रहे हैं कि यहाँ पे रात को 3-3 बजे ऊपर से कचरा आ रहा है। ये आप लोगों के सामने ये दिखा दो, ये कचरा जो आया हुआ है ना, ये बाहर से लोगों के घरों से डायरेक्ट खिड़कियों से दरवाजे फेंका हुआ कचरा आई है। कोई आगे नहीं फेंक रहा है, यहाँ पे घरों के अंदर से फेंका जा रहा है कचरा अभी आपके सामने। और इसके अलावा भी भाई UC से और टाउन से गुजारिश है कि इस पे कोई ऐसा लेटर बना के दें जो हम लोगों के घरों पे दें, जिससे ये एडवांटेज हो कि अगर कोई फेंकता हुआ पकड़ा जाए तो उस पर कोई चार्जेस हो या उस पर कोई क्लेम हो। ये देखें, अभी एक बच्चा कचरा फेंकने आया, पूरा बोरा खाली कर रहा है, ये आपके सामने है, सामने घर से आई है। अभी हम मौजूद हैं ग्राउंड के कमरों के पास, जो कि अकेडमी का कमरा था, और यहाँ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्रिकेट की। ये आपके सामने भी बच्चे भी आए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ये कमरा था जहाँ इसमें हम सामान रखते थे। अब इसकी हालत देखें क्या हो गई है। इस वाले रूम की देखें पहले हालत कि इसकी क्या हो गई है, और माशाल्लाह गेट नहीं है, बोल बोल के थक गए UC टाउन से और सबसे MNA MPS है कि इसका कुछ हाल करवाएं, लेकिन कोई मौजूद नहीं है। अभी कमरा दिखाते हैं। और कमरे की एक चीज मैं आपको बता दूं कि कमरे में कोई गैर मुनासिब हरकत होती है, या किसी की मौत पाए होती है, या कोई मर जाता है, या कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसका जिम्मेदार जिसकी जो बहुत खौफनाक सजा हो, तो उसका जिम्मेदार UC चेयरमैन, हमारे टाउन चेयरमैन, और हमारे जितने भी अहदेदार हैं, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हैं। हमारा किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, हम स्पोर्ट्समैन हैं। लेकिन इस ग्राउंड के लिए हम MNA MPA टाउन चेयरमैन UC चेयरमैन सबको बोल चुके हैं, सबसे गुजारिश कर चुके हैं, अगर इसमें कोई ऐसी चीज होती है तो हमारी तरफ से, अहले मोहल्ला की तरफ से, ग्राउंड की तरफ से FIR होगी, और वो FIR उन्हीं पे होगी जिनको हम कह चुके हैं कि ये पोल उठा लो, ये कमरे के गेट लगवा लो,
उन कमरों के गेट लगवा लो। अगर कुछ भी है तो उसके जिम्मेदार टाउन, यूसी और हमारे जितने भी जिम्मेदार हैं वो होंगे। मैं अब आपको कमरा दिखाता हूँ। सो रहे हैं यहाँ पे, लेडीजें आ रही हैं, यहाँ पे लड़कियां आ रही हैं, यहाँ पे बेहोशी में लोग पड़े हुए हैं, लड़कियां बेहोशी में पड़ी हुई हैं। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, बोल नहीं सकता। ये ऐसी सिस्टम है जहाँ आवाम देखती है, लेडीज देखती है। अब अंदर आ जाए आप। नजर आ रहा है इसमें आपको, कैमरे में देखो, ये कमरे का हाल है सारा। माशाल्लाह ये आराम फरमा रहे हैं, पूरी रात इन्होंने मेहनत की है। ये आराम फरमा रहे हैं। अकरम भाई तबीयत सही नहीं है क्या इसकी? आराम फरमा रहा है, रात में मेहनत की है इसने बहुत सारी। अकरम भाई बोल रहे हैं बहुत मेहनत की है इसने और अभी आराम फरमा रहे हैं। ये इनका स्टोर रूम है। हमारे घर में पर्दे नहीं है, इनके घर में पर्दे भी नहीं है। जाली के, वो भी वो जाली जो कि अच्छी खासी महंगी है और ऐसे नहीं लगती, मेहनत से लगती है। बाकी ये सिस्टम आपके सामने, रजाइयाँ वजाइयाँ भी हैं, रात में सोने का सिस्टम है, कपड़े टंगे हुए इन लोगों के, बैग है इनके पास पूरा और तैयारी है पूरी। अकरम भाई रेडी हो ना? बस सारा काम रेडी है। अकरम भाई हमारे रेडी हैं, पुराने पापी हैं यहाँ के। बाकी ये आराम फरमा रहे हैं, बहुत थके हुए हैं ज्यादातर। तो ये आप लोगों को आगाही देने का हमारा काम है, आप तक पहुंचाने का हमारा काम है कि हमें गेट चाहिए, हमारे ग्राउंड में ब्लेड हो, कचरे का सिस्टम खत्म हो, पोल उठ जाए और लाइटें ऑन हो जाए, जो कि पूरा सिस्टम खत्म हुआ है। और आपसे गुजारिश है ये कर दें। और अगर इसका कोई दूसरा अपोजिट सिस्टम निकलता है, फिर बार बार कह रहा हूँ कि लाइटों का नुकसान होता है, किसी पे गिरता है या यहाँ कोई ऐसी हरकत होती है जिसके जिम्मेदार आप ग्राउंड को या ग्राउंड इंतजामिया को करें, तो इसलिए इसके लिए हम पहले तैयारी कर चुके हैं। रिसीविंग हमारे पास है, टाउन और यूसी को जमा करा चुके हैं हम। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो हम आपके खिलाफ हम करेंगे, कोई और नहीं करेगा। हम मोहल्ला ग्राउंड करेगा, क्योंकि हम बेहाल है और इधर कोई ऐसी हरकत हो जाए जिससे हमारी क्रिकेट खत्म हो जाए, तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे। तो जो खत्म करेगा उसकी हम खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो बराए मेहरबानी हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको सुनी जाए। इससे पहले भी मैं यूसी तो आप छोड़ दें, यूसी तो मैं साल में 6 महीने में जाता हूँ यूसी, लेकिन टाउन चेयरमैन के पास भी मैं जा चुका हूँ। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डेड बयान है उनका कि उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं आऊंगा, और मैंने इतना डंगा फैला दिया पूरे इलाके में, मुझे टॉन बनाया गया कि आप टाउन चेयरमैन के पास पहुंच गया, क्या कर लिया आपने, क्या हुआ। वो अपनी जगह ठीक है जिन्होंने मेरी टोन बनाई। टाउन चेयरमैन ने कहा मैं अभी आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। यहाँ से कुछ लोग मुझे लेके गए उनके पास, कोई हाल नहीं, अपनी वीडियोस बना ली उन्होंने, अपना एक सिस्टम बना लिया, स्पोर्ट्स की चीज बना ली और अपना सर्टिफिकेट मैंने इनको दे दिया, शील्डें दे दी, आए नहीं यहाँ पर। और ये ग्राउंड का हाल है, आज से 2 साल से ग्राउंड का यही हाल है। अच्छा खासा था और अब बिल्कुल बद से बदतर होता जा रहा है।